ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, जब नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रेवल करता है तो वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन और फ्रॉम डेस्टिनेशन टू द सोर्स, राइट। तो यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। जो आपका पैकेट होता है उसके अंदर सोर्स एड्रेस भी होना चाहिए और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होना चाहिए। सोर्स बताता है कि वो डेटा कहाँ से आया है और डेस्टिनेशन एड्रेस बताता है कि उस डेटा को कहाँ पे जाना है। ओके, राहुल वॉन्ट्स टू स्टेब्लिश कंप्यूटर नेटवर्क इन हिज साइबर कैफ़े। राहुल को अपने साइबर कैफ़े में कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना है, स्टेब्लिश करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल बी सजेस्टेड बाय यू टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर इन द कैफ़े। तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कौन से डिवाइस को आप सजेस्ट करोगे? तो यहाँ पे हमारे पास है स्विच, मॉडम, गेटवे, रिपीटर। तो एक लैन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है वो होता है स्विच, राइट। तो आपका आंसर है स्विच। नाउ हब क्या है? एक कनेक्टिंग डिवाइस है, ओके, जो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लैन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो हब क्या है? एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ब्रॉडकास्ट डिवाइस इसलिए है क्योंकि हब क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर्स हब के साथ अटैच्ड होते हैं, राइट, मान लो इसके साथ 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये क्या करता है, सबको मैसेज डिलीवर कर देता है, सेम मैसेज, फाइन। तो इसलिए हब को ब्रॉडकास्ट डिवाइस भी कहा जाता है, राइट। नाउ अ नेटवर्क पॉइंट दैट प्रोवाइड्स एंट्रेंस इनटू अनदर नेटवर्क इज कॉल्ड एज। एक ऐसा नेटवर्क पॉइंट जो क्या करता है, दूसरे नेटवर्क में आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एंट्रेंस प्रोवाइड करता है, राइट। एक दरवाज़ा प्रोवाइड करता है दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ऐसा डिवाइस कौन सा होता है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करता है, एक एंट्रेंस प्रोवाइड करता है? तो वो हमारा है गेटवे। गेटवे क्या करता है, डिसिमिलर नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है, राइट। आप कह सकते हैं ये आपके लोकल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ ज्वाइन करता है। ये लैन को वैन से ज्वाइन करता है, ये लैन को मैन से ज्वाइन करता है, राइट। नाउ प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से आप क्या करोगे? Protocols are the set of rules to govern communication among the devices in a network. ओके, तो नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, ओके। किस लिए वो सेट ऑफ रूल्स इसलिए फॉलो करते हैं जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, राइट, ओके। अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द इंटरनेट पे जो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? वो क्रिएट करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज़ द वेब ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, राइट। वर्ल्ड वाइड वेब वो इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और ये हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स से बनी हुई है। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स मीन्स जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, फाइन। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। NIC की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC क्या होता है? डिवाइस होता है जो आपके सिस्टम में इनबिल्ट भी आता है, राइट, ओके। और ये एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपके कंप्यूटर, आपके डिवाइस में डाला जाता है। क्यों? नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप अपने डिवाइस को, अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर NIC का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ARPANET स्टैंड्स फॉर, ARPANET क्या है? फर्स्ट नेटवर्क जो आया था और जो लेटर ऑन किस में डेवलप हुआ था? इंटरनेट में, राइट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, राइट। मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड, मैक एड्रेस क्या होता है? किसी भी डिवाइस का, कंप्यूटर का, और यू कैन से कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है, राइट। और इसको कहाँ पे डाला जाता है? इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर डाला जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्यूटर्स, राइट। और इसको आपके कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। क्यों? मैक एड्रेस की हेल्प से ही आपके कंप्यूटर की लोकेशन पता लगाई जा सकती है, फाइन, ओके। जो आपका IP एड्रेस होता है वो एक लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन मैक एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस है। जैसे आपका होम का एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता जब तक कि आप अपने घर में रह रहे हैं। अगर आपने घर चेंज किया तो चेंज होगा, आपने डिवाइस चेंज किया तो मैक एड्रेस भी चेंज होगा। बट अगर आप वही सेम डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उसका फिजिकल एड्रेस, उसका मैक एड्रेस सेम रहेगा, ओके।
In order to ensure the security of the data or information, we need to dash the data. अगर आप अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हो, ओके, तो जब आपका डेटा ट्रेवल करता है तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करे, एनक्रिप्ट फॉर्म में ट्रेवल करे, राइट. एनक्रिप्ट मीन्स कोडेड फॉर्म में ट्रेवल करे. फाइन. द टर्म TCP/IP स्टैंड फॉर, TCP/IP क्या है, आपका प्रोटोकॉल है, राइट, जिसका इंटरनेट यूज करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट. जहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, डिवाइसेस को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, मैसेज को डिलीवर करता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. ओके. Now, it can be a software program or a hardware device that filters all data packets coming through the internet. ये आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है या हार्डवेयर भी हो सकता है, जो क्या करता है, जितना भी डेटा आपके पास इंटरनेट के थ्रू आ रहा है पहले उसको फिल्टर करता है, ठीक है. वो देखता है इसमें कोई सस्पिशियस डेटा तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं है, ओके, अ नेटवर्क एक्सेट्रा. इट इज़ नॉन एज, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा फायरवॉल. फायरवॉल आप एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, आप एज अ हार्डवेयर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो. फाइन. Now, which of the following is considered as the unsolicited commercial emails? वो मेल्स जो क्या होते हैं, जो आपके पास बल्क में आते हैं और कमर्शियल ईमेल्स होते हैं, किसी ना किसी कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं वो ईमेल्स, राइट. उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्पैम, राइट. Which of the following TCP/IP protocols is used for transferring files from one machine to the another? TCP/IP protocols का कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करता है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम वन मशीन टू द अनदर? तो यहाँ पे है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, राइट. Now what does protocol defines? प्रोटोकॉल होते क्या है, देखो. प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट डेटा इज कम्युनिकेटेड. प्रोटोकॉल बताते हैं कि कौन सा डेटा आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब उसको एक्सचेंज कर रहे हो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ डेटा इज कम्युनिकेटेड. प्रोटोकॉल ये भी बताता है कि आप कैसे उस डेटा को ट्रांसफर करोगे फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हेन डेटा इज कम्युनिकेटेड. प्रोटोकॉल ये भी बताता है कि आप डेटा कब, आपका डेटा कब ट्रेवल करेगा, कब ट्रांसमिट होगा, राइट. तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है डी है. फाइन. ऑल ऑफ द अबव. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क. नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या मीनिंग होता है. बैंडविड्थ का मीनिंग होता है कि कितना डेटा एक कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिट कर सकता है विद इन अ गिवन टाइम. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल. ओके. इन स्पेसिफिक इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स. अगर कोई सिस्टम सेपरेट प्रोटोकॉल यूज करता है, अलग प्रोटोकॉल्स यूज करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम. तो ऐसे दो सिस्टम्स को जो सेपरेट प्रोटोकॉल्स, अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, तो उनको कौन सा डिवाइस लिंक कर सकता है. तो हमारे पास है गेटवे. गेटवे क्या करता है, ऐसे अलग नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है, जैसे लैन को वैन के साथ, लैन को मैन के साथ, ओके, मैन को वैन के साथ. यहाँ पे क्या अलग अलग नेटवर्क्स हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, तो वहाँ पे गेटवे इनकी ज्वाइनिंग करता है, राइट. Now, the topology in which all nodes are individually connected to a central connection point. ऐसी टोपोलॉजी जहाँ पे सेंट्रल कनेक्टेड, जो सेंट्रल पॉइंट होता है उससे सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसी टोपोलॉजी हमारे पास होती है स्टार टोपोलॉजी. फाइन. देखो ये इस टाइप की होती है, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं. और ये सेंट्रल पॉइंट आपका हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है. और इस टोपोलॉजी को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, राइट. नाउ Rajesh has purchased a new smart TV and wants to cast a video from his mobile to his new smart TV. राजेश ने एक न्यू स्मार्ट टीवी परचेज किया है और वो क्या चाहता है, वो अपने मोबाइल से एक वीडियो उसके अंदर चलाना चाहता है, टीवी के अंदर, राइट. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क ही इज़ यूजिंग. अगर वो अपने मोबाइल से कनेक्ट करके टीवी को वीडियो रन करता है, वीडियो चलाता है टीवी पे, तो यहाँ पे वो कौन सा नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, पैन. ओके. नेम द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू रिसीव ईमेल्स. आप कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से ईमेल्स को रिसीव करते हैं, तो वो है हमारे पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP, राइट. POP प्रोटोकॉल क्या करता है, मेल्स को रिसीव करता है, उनको इनबॉक्स में जाके सेव करता है. ओके. नेम द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स. और कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से ईमेल सेंड होती है,
ठीक है, इमेज जो सेंडर होता है वो इमेज को सेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास है SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो सेंडर से मेल लेके जाता है किसके पास, रिसीवर के पास, राइट। नाउ मैक एड्रेस इज ऑफ, आपका जो मैक एड्रेस होता है, मशीन का जो एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है, वो हमारे पास होता है 48 बिट्स का और हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। ओके, हेक्साडेसिमल फॉर्म मीन्स 0 to 9 नंबर्स होते हैं उसके अंदर एंड A to F उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फाइन। Now, the vast network of computers that connects millions of people all over the world is called, ऐसा vast network जो millions of people मतलब millions of जो हमारे लोग हैं उनको connect करता है, ऐसा network है इंटरनेट। Obviously we know it very well. A device which can be connected to a network without using cable is called, अगर आप किसी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करते हो बिना केबल के यूज़ किए, बिना वायर के यूज़ किए, तो ऐसे डिवाइस को आप क्या बोलोगे, ऐसे डिवाइस को हम बोलेंगे वायरलेस डिवाइस। ओके, नो। ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ की हेल्प से आप अपने कुछ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो एक छोटा सा ये नेटवर्क क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक ब्लूटूथ की हेल्प से क्या कर सकते हो आप, विद इन अ स्मॉल एरिया आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सॉन्ग्स ट्रांसफ़र किए, वीडियो ट्रांसफ़र की विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, राइट। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया अपने कार के रेडियो के साथ और वहाँ पे FM के साथ, और आपने अपने मनपसंद वहाँ पे सॉन्ग चलाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क। फाइन। Now, which of the following is required to communicate between two computers? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए, राइट। कम्युनिकेशन हार्डवेयर चाहिए, ऑब्वियसली डिवाइस चाहिए जो कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट, दोनों के अंदर, तभी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स दोनों फॉलो करेंगे तभी हो सकता है। तो इनका सबका जो आंसर है वो है डी, ऑल द अबव इंक्लूडिंग एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम, और ट्रांसमिशन मीडियम का भी होना बहुत जरूरी है टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो इसका आंसर है डी, राइट। डैश इज द कलेक्शन ऑफ मैनी सेपरेट नेटवर्क्स, राइट। तो यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्क्स का कलेक्शन है, तो वो है हमारे पास इंटरनेट, राइट। इंटरनेट क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स। फाइन। और यू कैन से इट इज़ द कलेक्शन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग नेटवर्क्स इनटू नेटवर्क्स, राइट। ओके, नो। A dash is the data communication system within a building, plant और campus और between nearby buildings। तो एक ऐसा नेटवर्क जो एक बिल्डिंग के अंदर है, एक कैंपस के अंदर है, ओके, या फिर नियर बाय बिल्डिंग्स के अंदर है, तो ऐसे नेटवर्क को आप कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। फाइन। दिस वॉज द फर्स्ट नेटवर्क। तो आपका जो फर्स्ट नेटवर्क था वो कौन सा था, वो हमारे पास था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, राइट। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर आप कैसे अपने डिवाइस को लगा रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी हमारे पास रिंग है, बस है, बट पीयर टू पीयर हमारी टोपोलॉजी नहीं है, ये हमारा आर्किटेक्चर है। फाइन। पीयर टू पीयर इज द आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है वो है पीयर टू पीयर। ओके, द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP क्या है, आपका प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, वो प्रोटोकॉल जो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, आपके वेब डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करता है, राइट। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, किसी भी इंटरनेट के रिसोर्स की लोकेशन किससे आप पहचानते हो, उसके URL से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके वेब एड्रेस से, राइट। ओके, नाउ टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ, आप दो डिवाइसेस को नेटवर्क में कहेंगे कब, जब वो क्या करेगा, अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में कैपेबल है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों डिवाइस एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। फाइन। इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल
इनटू एनालॉग सिग्नल। अगर आप कंप्यूटर में जब डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, फाइन, तो ये कौन कन्वर्ट करता है? मॉडेम कन्वर्ट करता है, राइट। कंप्यूटर कौन से सिग्नल्स पे वर्क करता है? कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है। लेकिन जब सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू, वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं, फाइन। कंप्यूटर में आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ओके। तो जब डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन, राइट। जब यहाँ पे लगा मॉडेम क्या करता है? कंप्यूटर से सिग्नल लेकर उनको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हो आप मॉड्यूलेशन, राइट। लेकिन जब रिसीवर के पास आपका डेटा जाता है, ओके, और उसका मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को कैच करता है, ओके, एनालॉग, अब यहाँ पे एनालॉग को ये कैच करेगा और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर रिसीवर के पास सेंड करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीमॉड्यूलेशन, राइट। कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग इज मॉड्यूलेशन एंड कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल इज डीमॉड्यूलेशन, ओके। द डिवाइस डेट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ हब इज, हब के प्लेस पर आप कौन से डिवाइस का यूज़ कर सकते हो? तो हम स्विच का यूज़ कर सकते हैं, फाइन। हब के प्लेस पर आप स्विच का यूज़ कर सकते हो। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। हब क्या करता है? जितने भी मैसेजेस आते हैं उसके पास, वो जितने भी उसके पास नोड्स कनेक्टेड होते हैं सबको वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, सबको वो सेंड कर देता है। बट स्विच क्या करता है? सिर्फ डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है जिसके पास मैसेज जाना है, सिर्फ उसी के पास मैसेज को सेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है? स्विच इज अ यूनिकास्ट डिवाइस। यूनिकास्ट मीन्स जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को ही मैसेज सेंड करेगा जिसके लिए वो मैसेज आया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिकास्ट डिवाइस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर। अगर आप किसी रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो और उस रिमोट कंप्यूटर पे आप वर्क करना चाहते हो, रिमोट कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर आपके प्लेस पे नहीं है, किसी और जगह पे लोकेटेड है, फाइन। तो यहाँ पे आप किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो? यहाँ पे हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं जो कनेक्शन क्रिएट करता है किसके साथ? रिमोट कंप्यूटर के साथ, फाइन। नाउ विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। कौन सी टोपोलॉजी के अंदर आपको सेंट्रल कंट्रोलर चाहिए? फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर सेंट्रल कंट्रोलर होता है, स्विच हो सकता है आपका या हब हो सकता है, फाइन, जिससे जितने भी नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ओके। द रिंग टोपोलॉजी डेटा इज, जो रिंग टोपोलॉजी का डेटा होता है वो कौन सा, वो किस तरीके का होता है? वो यूनी डायरेक्शनल होता है। वो एक ही रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म में डिवाइसेस अटैच होते हैं लाइक दिस, फाइन। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? जो डेटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, फाइन। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? यूनी डायरेक्शनल। The topology is designed such that all stations are linked by a single cable known as backbone cable, right? तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें जितने भी नोड्स हैं, जितने भी वर्क स्टेशंस हैं, वो एक सिंगल केबल से अटैच्ड है, राइट। और उस केबल को बैकबोन केबल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये कौन सी टोपोलॉजी होती है? ये आपकी बस टोपोलॉजी होती है जिसमें एक बैकबोन होती है, बैकबोन केबल, ओके। और उस बैकबोन केबल से ही सारे के सारे वर्क स्टेशंस अटैच्ड होते हैं, राइट। तो आंसर इज बस टोपोलॉजी, ओके एवरीवन। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.